हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए BTSC JEE 2025 स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है। आपको भी पता है कि अभी जो भी समय है, लेकिन कुछ बच्चों से जो बात होती है मेरी ना, बिहार के हैं स्पेशली, जो इस पूरे मुहिम को लीड किए हैं, उनसे जो बात हुई है उन्होंने यही बताया कि सर अगर इसका एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो दिसंबर और जनवरी में वो करवा लेंगे, क्योंकि ये वर्ड थे चेयरमैन के कि नोटिफिकेशन जब आने वाला था उसके एक दिन पहले कि जाओ जितनी जल्दी हो सके, यहाँ टाइम मत बर्बाद करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। चलो सर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि यहाँ से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। किनका सिलेक्शन होगा, किनका नहीं होगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूँ। बहुत बच्चों के पॉडकास्ट करने के बाद ये चीज़ें निकल कर आती हैं, निखर कर आती हैं कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करें। सबसे पहले आपको जो करना है, कंपटीशन बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ लेवल का रहेगा, आप ये समझ लो। आप अगर वो चाहते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएं, तो वाली कंडीशन नहीं है। बिल्कुल वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती जब ये जो 25% मार्क्स दे रहे हैं ना, वो ना देते तो। बट अभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, कोई भी सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको क्या तैयार करना होगा, कॉन्सेप्ट। क्या तैयार करना होगा सर, कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा। क्या तैयार करना होगा, कॉन्सेप्ट। वो भी जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो डिटेल कॉन्सेप्ट होगा। वो जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो क्या होगा सर, डिटेल कॉन्सेप्ट होगा। डिटेल कॉन्सेप्ट होगा सर। डिटेल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, जैसे कि मैं कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ। BMC का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 10 से 15 नंबर का पूरा BMC का वेटेज रहने वाला है। 80 में से बहुत है भाई, ठीक है ना। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे कंक्रीट और एस्टिमेशन अलग जोड़ दिया जाए तो 5 नंबर को, तो इसको 15 एस्टिमेशन भी यही में जोड़ देते हैं, 15 से 20 नंबर का आपका यही रहेगा। तो आपको ये पूरा याद करना है सर। क्या करना है सर, ये याद करना है आपको। जब आपको ये याद करना पड़ेगा सर, तो इसमें टाइम लगेगा। आप एक बार पढ़ोगे भूलोगे, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ोगे भूलोगे, कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना होगा। दूसरा सर्वे, ठीक ना। सर्वे का 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, मतलब 8 से 10 नंबर के यहाँ पूछा जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर बात किया जाए, इन्वायरमेंट आपका पूरा थ्योरेटिकल है, क्योंकि आपके लेवल तक यार मैक्सिमम चीज़ें थ्योरेटिकल ही आएंगी, समझ गए ना। आपके लेवल तक मैक्सिमम चीज़ें थ्योरेटिकल ही आएंगी, क्योंकि ये पेपर जो है वो डिप्लोमा बेसिस पर है, तो वो हिसाब से पढ़ना। हमको फैक्चुअल डेटा ज़्यादा याद करना है, मतलब ये है कि आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और आपको भी पता है याद करने वाली चीज़ें भूलती भी हैं, कई बार भूल जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इन्वायरमेंट, सर्वे हो गया। सोम अब आपका देखो, सोम आपका क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो सोम आप कर सकते हो। सोम अगर 1 से 2 बार भी कर लोगे ना, एक बार भी कर लिया और बाकी 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। लेकिन ये बेसिस पे कि डिप्लोमा वालों का सोम थोड़ा सा वीक होता है। इन्वायरमेंट में आप जो पढ़ते हैं वो छोड़ के यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। BMC हो गया, सर्वे हो गया, तो इनके आप सब सारे सब्जेक्ट की अगर बात करें, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात किया जाए, अच्छा रोल प्ले करता है। और हाईवे हो गया, इरीगेशन हो गया, ठीक है ना, इरीगेशन हो गया आपका। RCC का जैसे कोडल प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील आपका हो गया, तो सॉयल आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। स्टेट वाले में ना सॉयल अच्छा रोल प्ले करता है आपका, सॉयल आपका अच्छा रोल प्ले करता है। सॉयल आपका बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पहचानना होगा कौन से बड़े सब्जेक्ट होते हैं, कौन से छोटे सब्जेक्ट होते हैं। 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और कोई सब्जेक्ट मेरे ख्याल से छूट तो रहा नहीं। यहाँ पर बड़े सब्जेक्ट में सॉयल, इन्वायरमेंट, BMC, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। RCC और इसके कोडल प्रोविज़न, लेकिन इसके पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, चूँकि न्यूमेरिकल आने नहीं है बहुत बड़े बड़े, तो आसानी से पढ़ा जा सकता। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे हो गया, तो इस हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट को। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको 2 वर्ग में बांट सकते हैं। 2 वर्ग में एक तरफ पूरा थ्योरेटिकल वाला डाल दीजिए, एक तरफ न्यूमेरिकल वाला। हाँ, स्ट्रक्चर भी मेंशन है, लेकिन सोम के साथ ही स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आर्चेज वगैरह के बारे में पूछ लेगा, जीरो फोर्स मेंबर के बारे में पूछ लेगा, इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकता है, ठीक ना। तो आपको एकदम रेडी रहना, आप गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको भी पता सामने वाले को 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आप गलती करने के कोई भी चांसेस नहीं है।
आप ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं आप इनको, जैसे आप ये साइड बाय साइड आप ये टारगेट कर लीजिए कि 1 घंटा मुझे आरसीसी स्टील पढ़ना है, ओके। बाकी सॉयल आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, सॉयल बीएमसी हो गया, और इन्वायरमेंट सर्वे भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे सब्जेक्ट वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इनमें बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो बोरियत लगेगा। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें आपको मज़े नहीं दे सकती, कुछ चीज़ें बोरियत भी होंगी और अच्छी भी होती हैं, ठीक। तो यहाँ तक सर हो गया, ओके। और आगे अगर बात की जाए कोर कॉन्सेप्ट के बाद, फार्मूला और शॉर्ट नोट्स। देखो जब आप अपनी प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे तो जब दोबारा आप पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे, आपको ये लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, और तो पॉइंट्स नोट करते जाइए, उसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे डिफ्लेक्शन के केस में देख लिया जाए, बीएमडी के केस में देखिए जाए डायरेक्ट, वहाँ पर टाइम थोड़ा नहीं होगा कि आप जाके पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन या निकालें उसको मेथड से, क्रॉस सेक्शन मेथड से या मोमेंट मेथड से आप निकालें, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। फार्मूला सॉइल के अंदर इतने फार्मूला याद होने चाहिए, हाईवे के अंदर इतने फार्मूला याद होने चाहिए। वो कैसे याद होगा कि आप लोग पूरा एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लिए, एक फार्मूले की भी आप नोट्स बना सकते हैं, या दूसरा आप एक पेपर आता है उससे लिख कर इसको साइड साइड में चिपका लीजिए। आपका पूरा कमरा फार्मूले से भरा होना चाहिए, मतलब कभी भी खड़े हो गए किसी की याद में तो फार्मूला देख रहे हैं, इस तरीके से क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों को क्वेश्चन आते हैं सर भूल जाते हैं, नो डाउट बिल्कुल आप भूलेंगे, तो उसके बाद ही याद होगा सर, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद क्या, PYQ। अब देखो BTSC तो कोई PYQ आज तक करवाया नहीं है, क्योंकि आज तक कोई पेपर ही नहीं कंडक्ट करवाया। तो यहाँ पर PYQ का क्या सहारा होगा, यहाँ पर अगर PYQ का सहारा बताऊँ मैं, तो PYQ का पहला सहारा आपका होगा SSC। PYQ का पहला सहारा क्या होगा, SSC JEE। SSC JEE के अपना ज़्यादा नहीं 5 ईयर का PYQ, 5 ईयर का PYQ आप कर लीजिए, ठीक है ना। SSC का 5 ईयर का आप क्या कर लीजिए, PYQ कर लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि 5 साल का करोगे, कम से कम 5 3 15 16 पेपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद UPSSC दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए, UPSSC JEE, और तीसरा क्या है, BPSC AE। BPSC AE इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत हार्ड नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। अगर इसका PYQ आपको मिल जाए तो UPSSC के जितना भी आपके अवेलेबल है ये कर लीजिए, BPSC AE के जितने भी पेपर अवेलेबल है ये कर लीजिए। इसमें भी पेपर में क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के पूछे जाते हैं। मानता हूँ कि उनमें से कुछ 2 4 5 क्वेश्चन टफ होते होंगे, वो छोड़ देंगे, बाकी सारे कर लेंगे। तो ये आपका PYQ का रिसोर्सेज हो जाएगा, ये आपको करने सर, ये आपको करने हैं PYQ, क्योंकि BTSC का अभी तक कोई पैटर्न पता नहीं चला, तो कैसे पता। और तो ये सारा कुछ आपको बता दिया, तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। फिर से ध्यान दे लीजिए, सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि अरे सर नोट्स नहीं बनाएंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। भाई प्रिंट आउट से कभी पढ़ाई नहीं होती, समझ गए, प्रिंट आउट से कभी भी पढ़ाई नहीं होती। आपके खुद के नोट्स, सेल्फ डिज़ाइन नोट्स होने चाहिए, फार्मूला और शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। PYQ आप लगाइए, PYQ के बाद आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज़ अपनाइएगा। कुछ बच्चों की जिनकी तैयारी हो चुकी है वो टेस्ट सीरीज़ अपनाएं। अब टेस्ट सीरीज सर किसका अपना है, अगर BTSC का अवेलेबल हो तो वो ले लीजिए, नहीं SSC वाला ही दीजिए। जो SSC का है टेस्ट सीरीज ना, ये आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी, आपको उतना ही मज़ा आएगा सर, ठीक। ये बात सारी होगी। अब मैं बता दूँ, यहाँ पर कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हम अपने से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप अपने से पढ़कर सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय कम है, क्योंकि आपको बताया हूँ कि 3 महीने से 4 महीने आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा। उसके अंदर आप पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी महापाइक में जाकर एनरोल कर सकते हैं, आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में मिलेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड Y579 यूज कर सकते हैं सर। आगे बात करें, ये आपका बैच है जो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, नालंदा बैच, ठीक है ना, और नालंदा बैच। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर प्रमोद सर सिविल इंजीनियरिंग अड्डा डेली शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। आप आइए, पहले वहाँ देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर मज़ा आ रहा तो ही इनरोल करिए, अदरवाइज मत करिए, ठीक है ना। एकदम साफ साफ कहने वाला आदमी हूँ मैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे जाना है, फिर यहाँ पर देखो कितने का मिल रहा है ये दिखा देता हूँ। अभी जैसे ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, तो आप इसका ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। Y579 अप्लाई करोगे 2271 रुपये का पड़ जाएगा। इसमें आपका RRB भी हैंडल हो जाएगा, SSC भी हो जाएगा, और UPSSC भी हो जाएगा, और BPSC भी हो जाएगा, और BTSC भी हो जाएगा। सारे एग्जाम यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्री PDF नोट्स। अरे भाई 4600 ग्रेड पे की नौकरी के लिए तो आधे से कम तो पे कर ही सकते हो ना भाई। और 27 मंथ का है, आपका सिलेक्शन हो जाए, अपने भाई को दे दीजिए, दोस्त को गिफ्ट के तौर पर दे दीजिए, आपकी मर्जी। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सेशन के बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस पे आपको प्रॉब्लम है ये भी बताइएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म भी आने वाला है। तो पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।